एग्ज़ाम से पहले भी मेरे को ये डर था कि यदि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ गया जो कि मुझसे नहीं हुआ, तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर पाऊँगा। और उस सवाल को टैकल करने से बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्या मैं अपने खुद के डर को टैकल कर पाऊँगा। नमस्कार, नमस्ते और मेरा सादर प्रणाम पीएमसी हिंदी के सारे दर्शकों पे। मेरा नाम नितलाक्ष गुप्ता है और मैं कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ। मैं यहाँ पर अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने आया हूँ कि कैसे ध्यान ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया है। और अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। तो ऐसे ही कुछ अनुभव मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए आया हूँ। मेरे पिताश्री भारतीय वायुसेना में एक बहुत बड़े पद पर अधिकारी हैं और एक पायलट भी हैं बाय प्रोफेशन। और मेरी माताश्री वो भी एक योगा टीचर हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड हैं एंड एक रेकी मास्टर हीलर हैं। तो बचपन से ही मेरा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा रहा है इन दोनों ही पक्षों में। अगर मैं इनको पक्ष कह पाऊँ तो मेरे को देश की तरफ भी बहुत स्नेह की जो कहते फीलिंग है वो भी है। और जब मैं बहुत छोटा था तभी से मेरे को ध्यान से काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं 5 साल का था 2012 में, तब मेरी माताश्री ने ध्यान के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी के मेहनत को लगा दिया। और आज भी मतलब मैं उनको देखता हूँ कि जितने एंथुजियाज़म और जितने ऊर्जा से वो पहले ध्यान के अंदर अपनी पूरी मेहनत करती थी उतना ही आज भी करती हैं। पहले ये था कि वो खुद भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, इतना अनुभव उनको पहले नहीं था, तो तब वो इतने अच्छे से नहीं कर पाती थी जितने अच्छे से आज कर पाती हैं। क्योंकि आज उनके पास बहुत सारे छात्र भी हैं जिनको वो आज की डेट में सिखा रही हैं। और मेरे को ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैंने भी ऐसी माता के कोख से जन्म लिया। सबसे बड़ी बात ध्यान की ये है कि इसको बहुत ही लोग जो हैं मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको अच्छे समझते नहीं हैं। ध्यान का कोरिलेशन धर्म के साथ ज़रूरी नहीं है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं भी करते हैं तब भी ध्यान आप कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान भगवान को ढूंढने की राह नहीं है, ध्यान खुद को ढूंढने की राह है। और ऐसा कहते हैं श्रेयांश डागा जी, जो कि मेरी माताश्री के मेंटोर हैं और मेरे को भी उनसे मिलने का कई बार सौभाग्य हुआ है और मैं भाग्यवान हूँ कि मेरी उनके साथ मुलाकात हो पाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते, अच्छी बात अगर आप करते हैं तो, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तब भी ये आपके ध्यान के लिए बेहतर ही है। क्योंकि फिर आपको अच्छे से पता है कि आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो अपने और इस पूरे संसार के बेहतरता के लिए कर रहे हैं। श्रेयांश डागा फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ी फाउंडेशन है एंड पिरामिड वैली बेंगलोर के अंदर उनका हर साल रिट्रीट होता है। मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि आप भी वहां पर एक बार जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत ही वहां पर अच्छे से होता है और इस साल मैं भी नवंबर में ज़रूर करवाऊंगा। अब बात यह है कि कई बार मैं सुनता हूं लोगों से कि आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। तो आज मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आप सबको देना चाहूँगा। आजकल जेनेटिकली ऑल्टर किया जाता है सारे जो भी हम मुर्गे या फिर मुर्गियों को खाते हैं, उनके अंदर का मांस बढ़ा दिया जाता है उनकी माताश्री के एग के अंदर से ही, जो कि जाइगोट बनने से पहले ही उनके ऑल्टरेशन कर दिया जाता है। उनके अंदर मांस बहुत ज़्यादा होता है जो कि बाकी मुर्गों की तरह उनको ज़िंदगी जीने दे ही नहीं सकता। इसीलिए अगर हमने इस दुनिया में उनको खाना छोड़ दिया तो पूरी दुनिया तो ऐसा होगा नहीं कि छोड़ दे, और या तो ऐसा होगा कि उनको देश से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा या फिर उनको बाहर सड़कों पे छोड़ दिया जाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि रोड पे चलते हुए बहुत सारे पशु जानवर उनको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत देंगे। जब हम इनको खाते हैं तो इनके गले को बहुत जल्दी से काट दिया जाता है, जिसको झटका कट कहा जाता है, और इसी से उनकी ज़िंदगी बड़ी आराम से ख़त्म हो जाती है बिना उनको दर्द दिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अगर आप इस कारणवश मांसाहारी भोजन खाना बंद करना चाहते हैं कि आप जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, तो ये वैज्ञानिकली बहुत ही गलत बात है। विज्ञान आज बहुत आगे की स्थिति में है, लेकिन इसलिए हमें अपना जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना एक अनुभव अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस तरीके से ध्यान ने मेरे को ज़िंदगी में हेल्प किया है। मैं जब कक्षा 10वीं में था, और ये मेरे साथ हमेशा से ही एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि मैं अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता हूँ। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, आजकल की जो
आजकल की जो पीढ़ी है जो कि 2000 के बाद जिनने जान लिया है और अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है, मैं तो कक्षा 12वीं में हूँ, मेरे को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन सबको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये तो विज्ञान ने खुद कहा है कि जब आप लंबी सांसें खींचते हैं, आंखें बंद करते हैं, उससे आपके शरीर को बहुत आराम पहुंचता है। तो ऐसी ही एक सीख मैंने भी ली थी अपने कक्षा 10वीं के बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने से पहले। और हमेशा से मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही ही थी। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम से पहले भी मेरे को ये डर था कि यदि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ गया जो कि मुझसे नहीं हुआ, तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को अच्छे डील कर पाऊँगा। और उस सवाल को टैकल करने से बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्या मैं अपने खुद के डर को टैकल कर पाऊँगा। तभी से उसी के 2 महीने पहले से मैंने अपनी माताश्री की मदद से ध्यान करना शुरू किया था। बहुत मुश्किल नहीं होता है ये। आप किसी भी जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं बैठने में, उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके लंबी सांसें खींच सकते हैं। और अगर हो सके तो किसी बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गाइड की यूट्यूब पे ही मेडिटेशन के गाइडेंसेस सुन सकते थे। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरी खुद की माँ भी सिखाती हैं, तो उन्होंने ही मेरी बहुत मदद की। और जब एग्ज़ाम में मैं बैठा भी तब भी मुझे डर तो लगा ही, लेकिन वहाँ भी मैं ऐसे सीधे करके बैठा, आंखें बंद की और लंबी सांसें खींच के कहा कि अब सब कुछ ठीक होगा। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया है। और मैं आपको ये बहुत ही गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि जो मेरे एग्ज़ाम हुए वो सब बहुत ही अच्छे हुए। और उसके बाद से चाहे मेरा भगवान में जो विश्वास है वो थोड़ा सा कम हो गया हो, फिर भी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर मेरा जो मान है वो आज भी बिल्कुल हिला नहीं है, वैसे का वैसा ही है, क्योंकि उसने मेरी खुद की इतनी मदद की है। आगे भी मैं चाहे अपने लोगों के भगवान के बिलीफ को कभी क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो इसी कार्य के अंदर कोई गलत काम कर बैठे जो कि बाकी इंसानों के लिए योग्यवान नहीं है, तो मैं उनको ज़रूर टोकूंगा। मगर अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए भी काम करता है, तो मैं आप सबको ही बढ़ावा दूंगा कि कभी उनको ना रोकें और उनको इंकरेज करें, उनका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ताकि हम एक अच्छे as humanity we can become a better team, and let's work as a team, the whole of the world. Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Maybe if we cross the barriers of religion when we think about dhyan, then definitely we'll be able to unite better and the world will become a better place indeed. Thank you. PMC Hindi, badle